हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन लेंसेज। लेंस के द्वारा किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी उसको समझने के लिए हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेंस बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही काम करता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एक लेंस के काम को साइंटिफिकली समझा जा सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये दो लेंस दिखाए गए हैं। ये डायग्रामेटिक तरीका है लेंस को दिखाने का, और इनमें से एक लेंस को कॉन्वेक्स लेंस और एक लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है। जो ऊपर बना हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है और जो नीचे बना हुआ है वो कॉनकेव लेंस है। मुख्य रूप से यही दो प्रकार के लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। इनसे हमने दो स्पेशल केसेस की इमेज यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। ये कैसे और किन नियमों के तहत बनती है इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस डिस्कशन तक जाएं, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक लेंस होता क्या है और ये बनता कैसे। तो लेंस की डेफिनेशन क्या है? A lens is a system formed by trapping a transparent medium between two curved surfaces. यदि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को, ऐसा मीडियम जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसको हम पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं, यदि हम उसको दो कर्व्ड सरफेसेस से बाउंड कर दें, घेर लें, तो जो हमारे पास एक सिस्टम बन के आएगा उसको कहा जाएगा लेंस। नीचे आप देख सकते हैं हमने दो स्फेरिकल सरफेसेस को लिया है, और जो लेफ्ट में आपको हमने डायग्राम दिखाया है वो ये दिखा रहा है कि जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं उनके दो सेक्शंस को हमने काट लिया, और उन सेक्शंस को काट करके हमने इस तरह से ज्वाइन किया है कि जो उनकी उभरी हुई सरफेसेस हैं वो बाहर की ओर हों, और इस प्रकार से जो लेंस बनेगा वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से हमने यदि दो स्फीयर्स लिए ग्लास के और उनको इस प्रकार से अरेंज किया कि उनकी जो सतहें हैं, जो उनकी सरफेसेस हैं, कर्व्ड सरफेसेस हैं, वो इस तरह से अरेंज हों कि फाइनल सिस्टम में वो अंदर की तरफ दबी हुई हों, तो जो लेंस हमारे पास बन करके आएगा उसको हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस बना करके हमने आपको दिखाया हुआ है दो ग्लास स्फीयर्स की मदद से। क्योंकि यहाँ पर जो सरफेसेस यूज़ हुई हैं वो स्फीयर्स में से ली गई हैं, इसलिए इन मिरर्स को लेंसेस को स्फेरिकल लेंसेस कहा जाएगा। C1 और C2 इन स्फीयर्स के सेंटर्स हैं, तो वो हमारी लेंस की सरफेसेस के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहलाएंगे। R1 और R2 इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो वही हमारी लेंस की सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। यानी कि अगर आपके पास एक लेंस है तो उसके अंदर दो कर्व्ड सरफेसेस होंगी, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनका इक्वल होना ही ज़रूरी है। अब यदि हमें अपने लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पता करनी है, तो जो हमारी लेंस की सरफेसेस को बनाने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, यदि हम उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का वो पॉइंट जो कि लेंस के ठीक बीच में हो और प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता हो वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो इस प्रकार से हमें अपने लेंस की टर्मिनोलॉजी भी डिसाइड कर लेनी चाहिए कि, और पता कर लेना चाहिए कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहाँ होंगे और ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की, कि कोई लेंस इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से किन नियमों के द्वारा करेगा। एक बार यदि ये नियम अच्छे से समझ लिए जाएं तो फिर इमेज फॉर्मेशन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला नियम इमेज फॉर्मेशन का है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट की रे बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी चली जाती है, जैसे उसके रास्ते में कोई चीज़ आई ही ना हो।
यही इस चित्र में आपको नीचे दिखाया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट की रे लेफ्ट हैंड से आ रही है और फिर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए राइट में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली जा रही है। और ठीक इसी प्रकार की चीज़ हम एक कॉन्केव लेंस के लिए भी ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि राइट हैंड साइड पर दिखाई गई है। तो किसी भी रे डायग्राम में यदि एक ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई रे आप बना रहे हैं तो चाहे वो शुरुआत उस रे की कहीं से भी हो रही हो, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी पाथ चेंज के सीधी सीधी चली जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई रे लेंस से होकर जाएगी तो वो लेंस से निकलने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है और उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा होगा वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप से मतलब कि जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी और उसे कट करेगी। लेकिन अगर हम एक कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस के केस में जो लाइट है वो लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटती है, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, वो रेज को फैला देता है। तो क्योंकि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को वास्तविक रूप से कहीं नहीं काटेगी। ऐसी दशा में हम लाइट की निकल करके जाती हुई रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देते हैं और जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को भी हम फोकस कहेंगे। क्योंकि हम लेंस पर दोनों सरफेसेस पर लाइट डाल सकते हैं, लेफ्ट से भी लाइट डाल सकते हैं और राइट से भी लाइट डाल सकते हैं। तो यदि लेफ्ट से लाइट डाली जाएगी तो हमें राइट वाला फोकस मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और अगर लेफ्ट से लाइट डालेंगे तो लेफ्ट वाला फोकस मिलेगा इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में भी दो फोकस होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस में भी दो फोकस होते हैं, और दोनों ही फोकस को हम प्रैक्टिकल तरीके से ढूंढ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? एक लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो लेंस को पार करने के बाद जिस पॉइंट पर इकट्ठी होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहलाएगा एक फोकस। अब आप लेंस को घुमा लीजिए और इस तरह से आपको लेंस का दूसरा फोकस भी मिल जाएगा। यही प्रक्रिया हमें कॉन्केव लेंस के लिए दोहराएंगे, और कॉन्केव लेंस के केस में फ़र्क ये होगा कि रे दूर जा रही होंगी, हमें जिस पॉइंट से उनके आने का आभास होगा, एहसास होगा। यहाँ पर एक बात आप सबको बता दूं, लेंस का सबसे कॉमन प्रयोग जो आप लोगों ने देखा होगा वो देखा होगा चश्मे में। बहुत सारे आपके साथी लोग भी चश्मा लगाते हैं, घर में भी आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे या हो सकता है पापा या मम्मी को भी चश्मा लगाने की आवश्यकता होती हो। तो जो चश्मा होता है उस पर आप ऐसा समझ लें कि एक तरफ आँख है, फिर चश्मे का लेंस आ गया, फिर दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं। मान लीजिए सामने दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ है या घड़ी लगी हुई है, और तो घड़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कैलेंडर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर चश्मा आ गया और चश्मे के बाद हमारी आँख आ गई। तो जो लाइट की रेज होंगी वो घड़ी से या कैलेंडर से शुरू होंगी, चश्मे पर आकर गिरेंगी, तो वो तो हो गई इंसिडेंट रेज, और जब वो चश्मे से निकल करके हमारी आँख में एंट्री लेंगी तो वो कहलाएंगी इमरजेंट रेज। तो इन सभी डायग्राम्स में जो हम बनाएंगे, लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है और राइट साइड में हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि राइट साइड में आपकी आँख को रखा गया है, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। तो लेफ्ट साइड पर हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होगा और राइट साइड में हमेशा आपकी आँख होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा नियम है कि लाइट की वो रे जो कि फोकस से होकर के जाएगी और उसके बाद लेंस तक पहुंचेगी, तो वो लेंस से निकलने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कि इस केस में लाइट की रे लेंस तक पहुंचने से पहले ही फोकस को कट कर रही है, फिर वो जाकर लेंस को मीट कर रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कॉन्केव लेंस के केस में आप देख सकते हैं कि लाइट की रे फोकस की तरफ जा रही थी,
वर्चुअली, इसको हम कहेंगे वर्चुअली इंसिडेंट एट द फोकस, वो वास्तविक रूप से फोकस पे नहीं गई है। F2 जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो लाइट की रे इस प्रकार से डाली गई है कि यदि लेंस बीच में नहीं आता, कॉनकेव लेंस बीच में नहीं आता, तो लाइट की रे F2 से पास हो जाती। तो ये वाली रे जब लेंस में से होकर गुजरेगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इसीलिए जो आप ऊपर देख रहे हैं डेफिनेशन में, रे ऑफ लाइट पासिंग, पासिंग जो लिखा गया है वो तो कॉन्वेक्स लेंस को ध्यान में रख के लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पर तो वास्तव में लाइट की रे पास हो रही है। और अपीयरिंग टू पास, तो ये जो अपीयरिंग टू पास हमने फ्रेज यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वो इसलिए इस्तेमाल किया, वो कॉनकेव लेंस को ध्यान में रख के इस्तेमाल किया है, क्योंकि वहाँ पर लाइट रे असल में फोकस पर पहुँचती ही नहीं है, केवल हमें ऐसा एहसास होगा कि वो फोकस की तरफ आ रही थी। तो इन दोनों ही स्थितियों में लाइट की रे लेंस से निकलने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हमने कुल मिलाकर के 3 नियम बताए हैं। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको 2 नियमों का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। आप कोई भी 2 नियम प्रयोग कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज़ द फर्स्ट रूल, जहाँ पर कि हमने कहा था ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट की रे जाएगी तो वो शुरुआत कहीं से भी हो रही हो सीधी निकल जाएगी। दूसरा रूल था कि लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो या तो फोकस से होकर जाएगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है। तीसरे केस में हमने कहा था कि लाइट की रे अगर पहले ही फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी लेंस से निकलने के बाद, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होकर जाती तो कॉनकेव लेंस के केस में वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो कुल मिला के 3 नियम हैं। इन 3 नियमों में से कम आपको 2 नियम लगाने पड़ेंगे। केवल एक रे डायग्राम ऐसा होगा जिसमें एक नियम के सहारे से ही आपको आपका रे डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब रे डायग्राम्स के बारे में फटाफट बात करना शुरू करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर आपको दिखाया गया है और इस पर इन्फिनिटी से लाइट डाली जा रही है, यानी कि बहुत दूर से लाइट इस पर आ रही है। उदाहरण के लिए सूरज से लाइट आ रही है, या बहुत दूर कोई एक पेड़ है या खंबा है या कोई बिल्डिंग है या कोई पहाड़ है, उसको आप एक लेंस के माध्यम से देख रहे हैं, लेंस को बीच में लगा कर देख रहे हैं। तो इस समय पर जो लेंस पर लाइट आकर के गिर रही है, आप ऐसा मानेंगे कि वो इन्फिनिटी से आती हुई लाइट है। तो इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो आप पैरेलल लाइंस बना देते हैं। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इसीलिए आपको डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड से हमने 5 पैरेलल रेज दिखाई हैं। इसमें 5 में से एक तो पैरेलल रे हो गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। बाकी रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर नहीं जा रही हैं, तो इसलिए जब वो लेंस से होकर जाती हैं तो वो फोकस से पास करेंगी, यानी कि ये सारी की सारी रेज फोकस पर मीट करेंगी और इसीलिए हमें फोकस पर एक रियल इमेज मिलेगी। यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो फोकस पर इमेज बनाती है। इसमें जो मैंने कहा था कि आप एक नियम का पालन करके भी ये डायग्राम बना सकते हैं, उसमें यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आती हुई रे न भी दिखाएं तो भी ये डायग्राम ठीक माना जाएगा। ऊपर की 2 रे, नीचे की 2 रे, कुल मिलाकर के 4 रेज जब लेंस से निकल के जाएंगी तो फोकस पर मीट कर जाएंगी और आपको वहाँ पर एक इमेज मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस पर रियल इमेज बनाती है। ऐसा आपने होता हुआ भी देखा होगा। अगर आप एक लेंस ले लें, कॉन्वेक्स लेंस, और उसको धूप में ले जाकर रखें इस प्रकार से कि धूप उस पर पड़ने के बाद एक पॉइंट पर एक शार्प, बहुत ही चमकीला, ब्राइट छोटा सा सर्कल बना रही है, तो इस समय लेंस की और वो जो वाइट सर्कुलर डॉट बना है बहुत छोटा सा, वहाँ पर की जो दूरी होगी वो उस लेंस की फोकल लेंथ कहलाएगी। इस प्रयोग को यदि आप एक कागज़ से करें, यानी कि कागज़ के ऊपर वो सारी की सारी लाइट रेज को आप जाने दें बहुत छोटे से रेडियस का, करीब करीब 0 रेडियस का,
0 से बहुत मामूली सा बड़ा रेडियस का आप एक सर्कल यदि बनाएं तो उस कागज़ को वहाँ पर सूरज की धूप से जलाया भी जा सकता है, क्योंकि सूरज लेंस पर पड़ती हुई सारी की सारी सनलाइट को आपने एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया है, और वो सारी एनर्जी जब एक पॉइंट पर इकट्ठी होती है तो वो वहाँ पर आग भी पैदा कर सकती है। इस प्रयोग को कभी भी आप अपने शरीर पर या अपने किसी दोस्त के शरीर पर नहीं ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। आँख पर, हाथ पर, स्किन पर, कहीं पर भी ये ट्राई मत कीजिएगा। दूसरा केस, इस केस में ऑब्जेक्ट लेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। पहले केस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी दूरी थी लेंस से, लेकिन अब दूरी जो है वो 2f से ज़्यादा रखी गई है। अगर लेंस की फोकल लेंथ मान लें कि 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमने उसको दूर रखा हुआ है। सो इट कैन बी 21, 22, 25, 30, 40, 50, एनी वैल्यू मोर देन 20। तो 2f पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी। अब ए से हमने दो रेज दिखाई है। पहली रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है लेंस की तरफ, और वो लेंस से निकलने के बाद फोकस से होकर के जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी और प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए सीधे आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे ए से ही शुरू की जाएगी, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने के लिए ड्रॉ करेंगे और उसे बिल्कुल सीधा आगे बना देंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हुई जो लाइट की रे होती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे आगे बढ़ जाती है। तो ये जो दो रेज हैं जो ऊपर से आ रही है और लेंस के सेंटर से होकर के जा रही है, जब ये दो रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर पॉइंट बनेगा ए के करस्पॉन्डिंग, जिसको हमने नाम दे दिया ए डैश। ए से आती हुई रेज ए डैश बनाएंगी और बी से लाइट की एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलती हुई आएगी, और ए से हमने ए डैश से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा बी डैश। तो इस प्रकार से हमें ए डैश बी डैश इमेज मिलेगी। और यदि आप इन सभी मेज़रमेंट्स के अनुसार अपना डायग्राम बनाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो इमेज बन रही है वो राइट हैंड साइड पर f और 2f के बीच में बनेगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। दिख रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है। तीसरी चीज़, इमेज रियल है। रियल इसलिए क्योंकि वो रेज के वास्तविक इंटरसेक्शन की वजह से बनी है, और यदि आप मेज़र करें स्केल लेकर के इसको, तो जो इमेज बनी हुई है वो ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी निकल करके आएगी। So whenever the object is placed beyond 2f on the left hand side, image lies between f and 2f on the other side of the lens. The image is real, inverted and smaller than the object in size. So now we are showing you the case in which the object is placed on the center of curvature or 2f of the lens. So if the object is kept at 2f, AB is the object, again we will follow the same two set of rules that we have followed in the last diagram. पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस से होने के बाद बिल्कुल सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हुई आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी और वो भी आगे बढ़ जाएगी। ये दोनों रेज जब किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ए डैश बनेगा और बी के बदले बी डैश बनेगा। बी डैश को पता करने का तरीका क्या होगा, हम ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे और वहाँ पर जो वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पर वो परपेंडिकुलर ए डैश से आता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, वो हमारा पॉइंट बी डैश होगा। इस केस में भी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि ऑब्जेक्ट 2f पर रखी जाएगी तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और रे डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा तो रे डायग्राम बना करके भी आप उसको समझा सकते हैं।
In case number 4, we are discussing about the image formation when the object is kept between f and 2f on the left hand side. तो ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बी लेफ्ट हैंड साइड में छूट गया है, तो आप समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका बेस जो कि एफ और 2f के बीच में लाई कर रहा है वो पॉइंट बी है। तो ए से चलती हुई जो लाइट की रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलने के बाद में फोकस से होते हुए बिल्कुल सीधे आगे बढ़ जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हुई रे भी बिना किसी डेविएशन के सीधे आगे बढ़ती चली जाती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती हैं एट अ पॉइंट ऑन राइट हैंड साइड नेम्ड एज ए डैश इन द फिगर। ए डैश से आप प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, वो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका नाम है बी डैश। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश। ये जो इमेज बन रही है ये बियॉन्ड 2f बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल है और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की है। इस केस में आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो लेंस के फोकस पे रखा जा रहा है। तो अगेन हम वही दो रूल फॉलो कर रहे हैं सभी डायग्राम्स में जो हमने फॉलो किए हैं। एक रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, वो लेंस से हो करके जाने के बाद फोकस से पास करेगी ऑन द राइट हैंड साइड, और दूसरी रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे लेंस को पार करके दूसरी तरफ चली जाएगी। यदि आप सारे डायग्राम को प्रॉपरली मेज़र करके बना रहे हैं तो इस केस में जो लाइट की रे बनेंगी वो पैरेलल टू दी ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द रेज विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द लेंस आर नॉट कटिंग ईच अदर बट दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। और मैथमेटिक्स में हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अब की बार हम ये कहेंगे कि ये जो दो लाइट रेज हैं जो डॉटेड लाइंस से दिखाई जा रही हैं ये इन्फिनिटी तक जाएंगी और वहाँ पर जाकर इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी कि अब जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी और ये रियल इमेज होगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज इज एट इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के ठीक उल्टी बात है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर था और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो ये भी बात अपने दिमाग में रखने वाली है। रे डायग्राम में कई बार बिना रे डायग्राम के भी एज अ फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज इज एट फोकस, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज इज एट इन्फिनिटी। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट फिलहाल जो हमने बात कही है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है, कॉन्केव लेंस के लिए अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट केस, इस केस में ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के और लेंस के फोकस के बीच में रख दिया है। अगर लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ए बी की दूरी लेंस से 10 से कम है। इट कैन बी 6, 7, 8, 9, 9.5, 2, 3 एनीथिंग, लेकिन लेस देन 10। अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम टू रूल्स। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए से चलती हुई रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस गई तो वो फोकस F2 से होकर के सीधे आगे बढ़ जाएगी। एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, वो बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे उसके रास्ते में कोई आया ही नहीं। लेकिन यदि आप राइट साइड में इन दोनों रेज को देखें तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी कि आगे इनके इंटरसेक्ट करने की कोई भी संभावना नहीं है। तो हम इन रेज को लेफ्ट हैंड साइड में पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करने पर ये ए डैश पॉइंट से आती हुई हमें नज़र आती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए डैश पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी और वो ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ए डैश। ए डैश से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो हो जाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारी एक इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं कि इमेज उसी तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। इमेज इरेक्ट है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ वर्चुअल
इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। तो हमने 6 केसेस देखे, सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस के थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी टू द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज लाइंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये सभी केसेस में हमने ये देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर हटती चली जा रही थी। ऑब्जेक्ट लेंस के जितना नज़दीक आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इमेज लेंस से उतना ही दूर हटती चली जा रही है ऑन द राइट हैंड साइड। और जैसे जैसे वो दूर हट रही है वैसे वैसे उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा है, इमेज का साइज बड़ा होता चला जा रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ तक मिली? जब तक कि ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर नहीं आ गई। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने लेंस के फोकस को पार किया तो उसकी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये हमारे कंक्लूजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 रे डायग्राम्स। अब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। तो आपके सामने जो डायग्राम है इसमें कॉनकेव लेंस दिखाया गया है और इस पर इन्फिनिटी से लेफ्ट हैंड साइड से लाइट डाली जा रही है। क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो हमने पैरेलल रेज दिखा दी है। लेंस कॉनकेव है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस कहलाता है। डाइवर्जिंग माने जो लाइट को फैला देता है। तो यहाँ से जो लेफ्ट से लाइट आ रही है वो लेंस को पार करने के बाद में जो ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की दिखाई गई है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी, जो नीचे दिखाई गई है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अब ये तीनों ही रेज राइट हैंड साइड पर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही हैं, तो इनका इंटरसेक्ट होने का कोई पॉसिबिलिटी राइट हैंड साइड में नहीं है। इसलिए हम इन रेज को वापस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करने पर इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो F1 पर हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि F1 पर हमें एक वर्चुअल इमेज मिल रही है। वर्चुअल इसलिए कि F1 पर ये रेज वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा होने का हमें केवल आभास होगा। अगर मान लिया जाए राइट साइड में मेरी आँख हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी रेज F1 से मेरी आँख में एंटर कर रही हैं। तो ये जो वर्चुअल हमें इमेज फॉर्मेशन दिख रही है ये फोकस पर होगी, यानी कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर ही इमेज कॉनकेव लेंस भी बनाएगा, लेकिन वो इमेज वर्चुअल नेचर की होगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो जो इमेज थी वो रियल इमेज थी। कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 केस पढ़े थे, लेकिन कॉनकेव लेंस में हम केवल 2 ही केसेस लेते हैं। पहला केस जो कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का था, दूसरा केस जो आपके सामने यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। आप कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। फिलहाल हमने जो ऑब्जेक्ट दिखाई हुई है वो F और 2F के बीच में दिखाई हुई है। तो यहाँ पर भी हम वही 2 रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस तरह से मूव करेगी कि हमें ये लगेगा कि वो फोकस से होती हुई आ रही है। डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है कॉनकेव लेंस। मैंने बार बार कहा डाइवर्जिंग माने जो रेज को फैला देगा, कन्वर्जिंग माने जो रेज को इकट्ठा कर लेगा। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है। तो ये जब लाइट रे आएगी तो ये इसको फैला देगा। तो लाइट रे जब फैल जाती हैं तो एक जो लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो लेंस से निकलने के बाद अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। दूसरी रे हमने दिखाई है जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है। राइट हैंड साइड पर ये दोनों रेज एक दूसरे से मूव कर रही हैं दूर, इसलिए उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो हम रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे और पीछे की ओर प्रोड्यूस करने से हमें A डैश पर उनका इंटरसेक्शन दिखाई पड़ेगा। तो A डैश हमारा कहलाएगा इमेज पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग A डैश, और A डैश से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो हो जाएगा B डैश। तो A डैश B डैश हमारी इमेज बन जाएगी। ये इमेज किस प्रकार की होगी? वर्चुअल होगी। इरेक्ट है
क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साथ ही साथ इस इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ डिमिनिश्ड इन साइज। सो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। तो कॉन्केव लेंस के लिए हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रखा जाए, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, जबकि ऑब्जेक्ट वास्तव में एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब विच इज एग्जिस्टिंग इन रियलिटी इन फ्रंट ऑफ अस। उदाहरण के लिए अगर हम सूरज को देख रहे हैं तो वो एक रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम सूरज का एक इमेज देख रहे हैं किसी मिरर के अंदर तो वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर हमारे सामने एक रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हमेशा एक वर्चुअल इमेज ही बनता है कॉन्केव लेंस के द्वारा। और कॉन्केव लेंस के केस में हम केवल 2 ही केसेस बनाएंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझी हैं, इसमें जितने भी रे डायग्राम हमने यूज़ किए हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। वो इसीलिए लिया गया है कि आप अपनी बुक में भी जब देखें तो सेम डायग्राम देखकर आपको याद करने के लिए आसानी होगी। आप सभी इन रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और बुक में लास्ट में एक टेबल आपको दी गई है, उस टेबल के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसने बहुत ही कैटेगोरिकली क्लासिफाई करके दे रखी है। उस टेबल को आप कई बार बना करके अपने हाथ से अपने रूम में चिपका लें और बार बार उसे देखें ताकि वो आपको याद हो जाए। तो जब भी कभी आप कोई रे डायग्राम का काम करेंगे तो इन सभी नियमों का, केवल 2 नियमों से सारे के सारे रे डायग्राम बने हैं, इसका आपको प्रयोग करना अच्छे से आ जाना चाहिए। इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। और इसके बाद आपको हम ये सिखाएंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से एक लेंस के केस में हम इमेज फॉर्मेशन की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो हमने कह दिया कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f एंड 2f। अब अगर f 10 है तो 2f 20 हो गया, तो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है, 16 सेंटीमीटर दूर भी हो सकती है। इन एवरी केस उसकी इमेज अलग अलग जगह पर बनेगी। तो बार बार रे डायग्राम बना करके उस इमेज का पता लगाना इज़ नॉट अ वाइज आइडिया। तो इन दैट केस हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स हमारे प्रिंसिपल्स के साथ मैच करना चाहिए। प्रिंसिपल्स मतलब जैसे हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है। तो क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? जो रे डायग्राम हमें सलाह दे रहा है, क्या मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी उसे सपोर्ट कर रही है? ये दोनों बातें वास्तव में आप जब मैच करते हुए देखेंगे तब आपको ज़्यादा खुशी भी होगी, मज़ा भी आएगा, और साथ ही साथ ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ऑप्टिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखेंगे, समझेंगे इसको और इन सारे नियमों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। हम अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।